नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है न्यूमरोलॉजी सीखें क्लास 5th। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कुआं नंबर कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो कुआं नंबर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर होता है जो हमारी फर्स्ट रेमेडी होता है। क्योंकि हम जब भी अपना ग्रिड तैयार करते हैं तो कोई किसी की लाइफ ऐसी तो है नहीं जिसमें उसको सब कुछ उसके लिए परफेक्ट हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी अवश्य होती है और उसके लिए हम रेमेडीज करते हैं। तो जो कुआं नंबर जो होता है वो हमारी फर्स्ट रेमेडी होता है। यानी हम और कोई रेमेडी फॉलो करें कोई बात नहीं, लेकिन इसकी रेमेडीज जो है वो हमें जरूर करनी चाहिए। कुआं नंबर के ऊपर मैंने हर नंबर की वीडियो बना रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। इससे आपको कुआं नंबर की क्या रेमेडीज होनी चाहिए हर नंबर की, जैसे कि 1 से लेकर 4 तक और फिर 6 से लेकर 8 तक। अब 5 इसमें मिसिंग क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैंने सारी वीडियो से बना रखी हैं, आप वो देख सकते हो। उसे मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि अगर आपका कुआं नंबर 1 आता है या 2, 3, 4, 5, 6 जो आता है, तो हमें क्या उसको यूज करना चाहिए और कैसे उसको यूज करना चाहिए। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के आखिरी में लगा दूंगी, उसे आप जरूर देखें ताकि आपको नंबर्स की प्रॉपर्टी याद हो। देखिए, नंबर की प्रॉपर्टी याद करना आपको बहुत जरूरी है। जब तक आप इन नंबर्स को पढ़ना नहीं सीखोगे कि ये नंबर्स आपको क्या कहना चाहते हैं तो फायदा नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कुआं नंबर को मैंने 2 ऑप्शन में क्यों लिखा है। देखिए, जो 19th सेंचुरी में जो जन्मे लोग थे उनका कुआं नंबर कैसे निकलता है, और 2000 के बाद जन्मे जो लोग हैं उनका कुआं नंबर कैसे निकलता है, मैं आपको दोनों बताऊंगी। कुछ लोगों ने इसको अलग तरीके से निकाल के सिखा रखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको ऐसे ही कैसे निकालेंगे, क्योंकि अलग तरीके से निकालना एक अलग से अपनी वीडियो प्रस्तुत करने के बराबर है। बाकी आंसर जो है वो सेम ही आता है। तो मैं आपको आज दोनों तरीके बताऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे तरीका हमारे लिए फायदेमंद क्यों नहीं है। एक चीज को टिपिकल कैसे बनाना है वो उन वीडियोस में सिखाया गया है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी कैसे बनाते हैं किसी चीज को वो सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 19th सेंचुरी में हम कुआं नंबर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जब भी हम कुआं नंबर निकालते हैं तो आप ये जो 2 नंबर हैं इनका कोई यूज नहीं होता कुआं नंबर में, तो इनको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, इनका कोई यूज नहीं है। हमें लेना है सिर्फ हमारा बर्थ ईयर। तो देखिए, 1 + 9 + 9 + 7, इसका टोटल करना है। इसका टोटल अगर हम करते हैं तो हमारा टोटल निकल कर आता है 26। 26 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 2 + 6 8। देखिए, अगर आप मेल हैं, ठीक है, अगर आप मेल हैं तो आपको इसको 11 में से, इस नंबर को 11 में से माइनस करना होगा। तो यहां पर हमारा आंसर आ गया 3। तो अगर आप मेल हैं तो आपका कुआं नंबर आएगा 3, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो 4 को प्लस करना है इस नंबर के अंदर। ध्यान रखना, जो आप बर्थ ईयर को प्लस करोगे उसको लेना है आपने। तो 4 में हमें प्लस करना है हमारा टोटल, बर्थ ईयर का टोटल, तो आ गया 12। 12 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो आ गया 3। यानी कि ये जो बर्थ ईयर है इसमें मेल का कुआं नंबर रहेगा 3 और फीमेल का कुआं नंबर रहेगा 3। दोनों ही केसेस में कुआं नंबर रहेगा 3। अगर हम और कोई ड्यू भी लेकर देखें तो जैसे कि हमने ले ली 7 अगस्त 1992, मान लीजिए हमने ये डेट ऑफ बर्थ ले ली है, तो 7 और 8 को हम छोड़ देंगे, हम लेंगे सिर्फ बर्थ ईयर। तो 1 + 9 + 9 + 2, तो टोटल निकल कर आया हमारा। तो 21 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 2 + 1 3। अगर आप मेल हैं तो 11 में से आप 3 को माइनस कर देंगे। 11 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो आता है 8। और अगर आप फीमेल हैं तो हम ये जो 3 है इसको ध्यान रखना है सिर्फ आपको, 4 हम इस 3 में प्लस कर देंगे तो आया 7।
तो ये जो बर्थ ईयर है इसमें अगर आप मेल हैं तो आपका कुआं नंबर आता है 8 और अगर आप फीमेल हैं तो आपका कुआं नंबर आता है 7। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ये कुआं नंबर निकालने का तरीका है 19th सेंचुरी का। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनका कुआं नंबर अलग तरीके से निकलता है। तो मैं ये जो आज भ्रम की सिचुएशन जो बनी हुई है उसको क्लियर करूंगी आपके सामने एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको इसी तरीके से कुआं नंबर निकाल के दिखाऊंगी। तो हम ये बर्थ नंबर और मंथ नंबर इनको हम छोड़ देंगे, हम लेंगे सिर्फ बर्थ ईयर। तो 2 + 7 आया हमारा 9 और अगर आप मेल हैं तो सेम लेना है आपको। 11 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए, आया 2 और अगर आप फीमेल हैं तो 4 में आप 9 को प्लस कर दीजिए क्योंकि हमारा ये 9 था ना टोटल, हमें ये लेना है। तो 4 में आप 9 को प्लस कर दीजिए 13th और 13th को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो आएगा 4। यानी कि हमारा कुआं नंबर अगर आप मेल हैं तो 2 और अगर आप फीमेल हैं तो 4 आएगा। देखिए हमने सेम लिया है जो 19th सेंचुरी का था। मेल है तो 11 में से माइनस कर दो, फीमेल है तो 4 प्लस कर दो, बस इतना सा आपको याद रखना है। लेकिन जो कुछ वीडियोस हैं उसमें बताया गया है कि 2000 के बाद के जो बच्चे हैं उनका हमें कुआं नंबर अलग निकालना होगा। हम इसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ लेते हैं। मैं आपको उनका तरीका बताती हूँ निकालने का कि उन्होंने कैसे निकाला है। ये 2 नंबर उन्होंने भी छोड़ दिए हैं लेकिन उन्होंने क्या किया है साथ में ये भी छोड़ दिया। उन्होंने लिया है सिर्फ 7 को, यानी कि ये जो बर्थ ईयर है ना, सेंचुरी नंबर छोड़ दिया उन्होंने, वो सिर्फ बर्थ ईयर को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 7 क्योंकि टोटल करेंगे अब इसमें सिंगल ही है 7 तो क्या आया 7। यानी कि हमें पूरे बर्थ ईयर को प्लस नहीं करना है, हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को प्लस करना है। तो यहाँ पे 7 ही है तो हमने 7 ले लिया यहाँ पे। तो 2000 बाद के जो बच्चे हैं अगर आप मेल हैं तो आप 9 में से माइनस करेंगे। यहां हमने किया था 11 में से माइनस, लेकिन अगर आप 2000 बाद के हैं तो आप 9 में से माइनस करेंगे। तो अगर हम मेल हैं तो 9 में से 7 को माइनस कर देंगे। देखिए 7 टोटल लगा के चलिए आप, जैसे कि इसका टोटल लगाया था ऐसे, तो आया 2। और अगर आप फीमेल हैं तो आप 4 की बजाय आप 6 प्लस करेंगे 7 + 6 13th और 13th को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 1 + 3 4। तो आप देखिए इस तरीके से भी कुआं नंबर यही है। मेल का 2, यहां पर मेल का 2, फीमेल का 4, यहां पर फीमेल का 4। इस तरीके से भी सेम ही है और इस तरीके से भी सेम ही है। तो इसका यूज करने की आवश्यकता क्यों है? कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ देने का, मतलब तड़का लगाने वाली बात हो जाती है। ये सेम इसी तरीके से भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप एक तरीका याद रखोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि हमें ये करना है। 11 में से माइनस कर दो मेल है तो, और फीमेल है तो 4 प्लस कर दो। इसमें आपको 2 तरीके याद रखने पड़ेंगे लेकिन आंसर जो है ना वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब जैसे कि अगर कोई बच्चा, मान लीजिए ये दूसरा तरीका है जिसे मैं नहीं अपनाती हूँ क्योंकि आंसर जब सेम है तो मैं 2 तरीके क्यों याद रखूं। जैसे कि कोई बच्चा, मान लीजिए आप 1 जून 2000 में अगर वो बॉर्न हुआ है, अब इस तरीके में तो लास्ट में 0 है तो हम कैसे लेंगे? अब अगर हम इसको इसी तरीके से निकालते हैं, पहले वाले तरीके से अगर हम निकालते हैं तो क्या आंसर आता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। पहले वाले तरीके से अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर टोटल आएगा 2 क्योंकि अकेला 2 है, हमने पूरे बर्थ ईयर का प्लस करना है तो यहाँ पर आया 2। अगर आप मेल हैं तो आप 11 में से 2 को माइनस कर दीजिए, आंसर आया 9। और अगर आप फीमेल हैं तो 4 में आप 2 को प्लस कर दीजिए, आंसर आया 6। तो ये आया हमारे कुआं नंबर।
और अगर हम इस तरीके से करेंगे तो उन्होंने इस तरीके का क्या ले रखा है, 2000 ले लेती हूं मैं यहाँ पे, कि लास्ट 2 डिजिट के प्लस करनी है, बट लास्ट 2 डिजिट जो है वो 0 है। तो अगर आप मेल हैं तो आप 9 में से 0 को माइनस कर दीजिए, आंसर आया 9। और अगर आप फीमेल हैं तो आप 6 में 0 प्लस कर दीजिए, आंसर आया 6। तो आप इसमें आंसर देखिए बिल्कुल सेम है, मेल है तो 9 और फीमेल है तो 6। तो जब आंसर सेम ही आना है तो हम दो फार्मूले क्यों याद रखें, हम एक ही को अच्छी तरह याद रखें ताकि आसानी से और फटाफट हम निकाल दें अपना आंसर। तो ये जो दूसरा तरीका है ये सिखा रखा है उन्होंने, अलग से करने का तरीका है, और वो सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि सेंचुरी नंबर को पहले ही माइनस कर दिया गया है। जैसे कि 11 में से माइनस कर रहे थे तो उन्होंने सेंचुरी को माइनस कर दिया, पहले 11 की जगह उन्होंने 9 ले लिया, और 4 में उन्होंने 2 प्लस कर दिया, यही वाला सेंचुरी प्लस कर दिया, तो सेम आंसर आएगा। तो जब इन तरीकों से सेम ही आंसर आ रहा है तो मेरा मानना ये है कि हम जो पहले वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कभी से, तो हम उसी को यूज करें, चाहे बच्चा 2000 के बाद पैदा हुआ हो और चाहे उससे पहले पैदा हुआ हो। तो आपको कोई ऐसा भ्रामक स्थिति आपके सामने ना आए कि ये क्या है, हमें दो दो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल अलग अलग निकाल के दिखाया है ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए आपके सामने कि हम कितने तरीके याद रखें एक कुआं नंबर निकालने के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो आप मैसेज करके मुझसे फिर से पूछ सकते हो। और रही कुआं नंबर की बात, तो ये एक रेमेडी नंबर होता है, इसको कभी अपनी ग्रिड में फिल मत करना। अगर कोई इसको अपनी ग्रिड में फिल कर रहा है तो वो गलत है, उससे प्रेडिक्शन गलत होगी। ये ध्यान रखना कि कुआं नंबर हमारी फर्स्ट रेमेडी है और हमें इसे पूरी उम्र फॉलो करना है इन रेमेडीज को। कुआं नंबर के ऊपर मैंने पूरी एक सीरीज बना रखी है, आप उस सीरीज को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाकी मैं आपको सारी चीजें धीरे धीरे बताऊंगी। पहले मैं आपको हिडन नंबर निकालना सिखाऊंगी सारे के सारे। ये हिडन नंबर कुआं नंबर था, इसके बाद पर्सनल ईयर, महादशा, अंतरदशा, ये बहुत सारे हिडन नंबर हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी निकालने। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर तो आपका कुआं नंबर, ये सारी चीजें करने के बाद अगर आपका कुआं नंबर 5 निकल रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप मेल हैं तो आप अपना कुआं नंबर 2 मानेंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपना कुआं नंबर 8 मानेंगे। तो अगर आपका कुआं नंबर 5 आता है टोटल करने के बाद, तो आपको इन नंबर्स की रेमेडी करनी है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि 5 नंबर जो होता है वो नपुंसक नंबर होता है, नपुंसक ग्रह का नंबर है, बुध ग्रह जो होता है वो नपुंसक ग्रह है। तो 5 नंबर को आपको कुआं नंबर नहीं मानना है, आपको इनकी जगह 2 की रेमेडीज करनी है, मैंने वीडियो बना रखी है आप उसमें देख सकते हो, और 8 की रेमेडीज करनी है। तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आपका कुआं नंबर 5 आ रहा है तो आपको ये लेना है। तो ये कुआं नंबर के ऊपर पूरी वीडियो है। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है या इससे पहले जो न्यूमरोलॉजी की मैंने वीडियो बना रखी है उनका कोई क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन जरूर पुट करें, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए इन्हीं वीडियो से रिलेटेड तो मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, और एक जब आप वीडियो को लाइक करोगे तो नीचे एक हाइप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप उस पर भी क्लिक करिए ताकि मेरी वीडियो और ज्यादा से ज्यादा रन करे। तो वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।